कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिस लॉकडाउन का सहारा लिया गया था वह अब मजदूरों के लिए काल साबित होता जा रहा है। लॉकडाउन के चलते शहरों में रोजगार छीनने के बाद पाई पाई के लिए मोहताज मजदूर जो अब अपने घर वापस लौट रहे हैं, उनके असमय काल के गाल में समाने की तस्वीरें और खबरें लगातार सामने आ रही है। शुक्रवार सुबह महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक ऐसी ही दर्दनाक खबर सामने आई, जहां 16 मजदूर मालगाड़ी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे। मरने वाले सभी मजदूर मध्य प्रदेश से शहडोल और उमरिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे के शिकार हुए सभी मजदूर लॉकडाउन के चलते रोजगार छीनने के बाद पैदल ही वापस घर की ओर लौट रहे थे। पैदल लौट रहे मजदूर अल सुबह जब थक हार कर आराम करने के लिए ट्रेन की पटरियों पर लेट गए थे, तभी मालगाड़ी इनको रोंदते हुए आगे निकल गई। हादसा इतना भीषण था कि मजदूरों के शरीर के परखच्चे 200 मीटर तक उड़ गए, जिसके चलते अब इनकी पहचान में मुश्किल आ रही है। औरंगाबाद हादसे ने हमारे सिस्टम पर भी एक नहीं कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसे के प्रत्यक्षदर्शी प्रवासी मजदूर धीरेन्द्र का आरोप है कि उन्होंने एक हफ्ते पहले उमरिया में ई पास के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हादसे के चश्मदीद धीरेन्द्र ने घटना के बारे में बताते हुए कहा कि वह गुरुवार शाम 7 बजे अपने साथियों के साथ पैदल ही गाँव जाने के लिए निकल गए थे। सुबह 4 बजे उनके कुछ साथी जो आगे चल रहे थे थक हार कर आराम करने के लिए पटरी पर बैठ गए। तभी उनको झपकी आ गई और मालगाड़ी उनको रोंदते हुए निकल गई। धीरेन्द्र ने कहा कि लॉकडाउन में रोजगार छीनने के बाद उनके अपने परिवार को पालने में दिक्कत हो रही थी। इसके बाद साथियों के साथ वह अपने गांव जाने के लिए निकले थे। किस्मत के हारे मजबूर मजदूर शायद यह सोच के पटरियों पर सोए थे कि लॉकडाउन के चलते कोई ट्रेन नहीं चल रही है, लेकिन उनको क्या पता था कि वह जिस थकान को मिटाने के लिए हल्की नींद लेने जा रहे हैं, वह अब इस नींद से कभी नहीं उठ पाएंगे। अभी 4 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मथुरा में मध्य प्रदेश के छतरपुर के 6 मजदूरों को बेकाबू ट्रक ने रोंद डाला। यह सभी मजदूर भी वापस मध्य प्रदेश लौट रहे थे, तभी मौत के मुंह में समा गए। इतना ही नहीं, देश में लॉकडाउन के बाद जिस पहले प्रवासी मजदूर की मौत की खबर सामने आई थी, वह भी मध्य प्रदेश से ही जुड़ा था। लॉकडाउन के तुरंत बाद 27 मार्च को दिल्ली से मध्य प्रदेश के मुरैना के लिए पैदल निकले 38 साल के रणवीर की आगरा में मौत हो गई थी। लगातार पैदल चलने के कारण रणवीर के सीने में तेज दर्द हुआ और वह कुछ ही देर में अपनी प्राण गंवा बैठे। लॉकडाउन के चलते शहरों में रोजगार छीनने के बाद मजदूरों के पास अपने घर लौटने के सिवाय कोई विकल्प भी शेष नहीं बचा है। 25 मार्च को हुए लॉकडाउन के बाद अब तक अपने घरों की ओर लौटने की जद्दोजहद में सैकड़ों मजदूर भूखमरी, बीमारी और हादसों में अपनी जान गंवा बैठे हैं। इसके साथ इन असहाय मजदूरों को पुलिस और प्रशासन की बर्बरता का शिकार भी होना पड़ा है। उत्तर प्रदेश के बरेली की वह तस्वीर आज लोगों के जहन में ताजा है, जहां मजदूरों को एक साथ बैठाकर उन पर केमिकल का छिड़काव कर दिया गया। मजदूरों के लगातार हादसों के शिकार होने के बाद मन में यह सवाल भी उठता है, आखिर क्यों ये प्रवासी मजदूर अपने घर की ओर जाने के लिए पैदल ही निकल पड़ते हैं, जबकि उनको अच्छी तरह से ये बात मालूम है कि रास्तों में ना तो खाना मिलेगा और ना ही कोई साधन। सैकड़ों किलोमीटर का लंबा समय उनको पैदल ही पार करना होगा। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमको खुद उनकी जगह पर रखकर सोचना होगा। मजदूर आज मजबूर है। मजदूर अपनी मेहनत के बल पर जिन शहरों को संवारता था, उन्होंने आज उसको ठुकरा दिया है और वह अपने घर वापस लौटने के लिए मजबूर हो गया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार भले ही अब तक 1 लाख से अधिक मजदूरों की वापसी का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बहुत दूर है। अब भी हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर देश के विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं। औरंगाबाद हादसे के बाद सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार के दावे पर सवाल उठा दिया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि मध्य प्रदेश के 14 प्रवासी मजदूरों को मालगाड़ी ने महाराष्ट्र में कुचल दिया। मध्य प्रदेश सरकार की भारी भरकम प्रवासी मजदूरों के हित की योजना का क्या हुआ? इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने क्या इन प्रवासी मजदूरों का पंजीयन किया था? यदि किया था तो उन्हें वापस लाने का क्या इंतजाम किया गया? वहीं इस पूरे हादसे को लेकर अब लॉकडाउन को लेकर मोदी सरकार भी कटघरे में आ गई है।